Actually, students, according to this list, now our next topic is electric dipole. But we will discuss this topic later on. Okay. Before this topic, we have to discuss electric field. Electric field due to a point due to the system of point charges. Okay, and properties of how can we represent the electric field by the electric field lines. We will discuss this topic after this topic. So electric field lines, electric field lines, clear? Then we will discuss this. Okay, after the two topics, then we will discuss this topic, electric dipole. Okay, so now we will discuss electric field due to the system of the point charges. Electric field due to the system of charges. For our simplicity, as we have discussed, force between the multiple charges, है ना, superposition principle. We will follow the superposition principle in this topic also. So we are discussing here electric field due to the system of charges, है ना. So now according to our simplicity, for our simplicity, we are discussing here only the three charges, or we are considering here only three charges, है ना. Three charges according to this Q0 and Q2. Here is Q1. Clear? It is Q0, it is Q2, it is Q1. So according to this figure, from the origin, the position vector of Q0, Q1 and Q2. Small r, R2 and R1. This. Clear? Now according to Coulomb's law, we want to calculate the electric field on the P point. We are considering here it is a P point. हम यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले वी नो वेरी वेल E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q. हमें यहाँ पर फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है इस चार्ज पर बाकी दोनों चार्जेस की वजह से वो कैलकुलेट करना होगा. क्लियर? सो Q0 चार्ज पर Q2 की वजह से, Q1 की वजह से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या फोर्स एग्जर्ट होगा अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन वेक्टर. और आपकी जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की वो फॉलो करेंगे हम यहाँ पर. देन वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? तो Q0 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है आपका. दैट मीन्स Q2 और Q0 बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव. दैट मीन्स दे रिपेल ईच अदर. सो it will be the direction of force F. एंड देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किए जा रहे हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो ही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है. लेकिन नेगेटिव में ये वाइस वर्सा हो जाएगा आपका, वाइस वर्सा, और नेगेटिव में इसका अपोजिट हो जाएगा. आप यहाँ पर अगर कह रहे हैं, देखिए Q2 और Q0 पर क्या लगा रहा है, Q2 Q0 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर. ठीक है, तो आप यहाँ पर F नहीं लिखेंगे आप, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसने Q2 ने Q0 पर क्या लगाया है, फोर्स एक्सर्ट किया है अलोंग टू द डायरेक्शन R2P. वाई आई एम राइटिंग हियर P बिकॉज P इज द पॉइंट हियर. P क्या है यहाँ पर, P वो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सिमिलरली Q1 Q0 पर क्या लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा. इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ again repulsive force, and again it will be the direction of the electric field also. So it is E1 and it is E2. पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट E1 प्लस E2.
क्योंकि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी अप्लाई करनी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, देखिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ 3 ही चार्जेस लिए हैं, 3 चार्जेस में भी एक पर हमें कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P पर, तो यहाँ पर हमारे 2 ही फोर्सेज हुए, 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुए। सिमिलरली आप n चार्जेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था। सो वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स F बिटवीन दीज 2 चार्जेस। सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नोट अपॉन R2P स्क्वायर एंड R2P unit cap with the unit cap. So it will be there. Sorry, it is the value of the F. Now what is the value of electric field? That is E1. E1 is equals to 1/4 pi epsilon naught F upon Q होता है. So Q naught Q2 Q naught upon R2P square into Q naught. टेस्ट चार्ज ध्यान रखेंगे, इसी पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q नोट से Q नोट कैंसिल, देन R2P कैप. Clear? So it will be the value of the E1. Similarly, what will be the value of E2? E2 is equals to 1/4 pi epsilon naught. यहाँ पर Q3 Q नोट, Q1 Q नोट. देखिए एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन, यहाँ पर क्या था, कौन से के लिए निकाला था, Q2 और Q1 के लिए. सो इट विल बी योर E2, ओके, एंड इट्स योर E1. इस चीज़ को आप ध्यान रखिए ना, आप इसको पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी. Q1 Q नोट अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. Similarly, En is equals to 1/4 pi epsilon naught. आप यहाँ पे क्या रखेंगे, अभी Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. सिमिलरली En is equals to 1/4 pi epsilon naught 1 1 2 2. ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से. 2P 1P एंड 2P. क्लियर ना, सेम आपको देखना है यहाँ पे. En is equals to, सिमिलरली यहाँ पर क्या आना चाहिए, Qn R/N/P square and R/N/P with the unit cap. It will be your equation number 3. आप 2 कर देंगे. So by the superposition principle, E is equals to E1 plus E2 up to En. शॉर्ट फॉर्म. अब अगर हम समेशन यूज करेंगे इसके, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया है. सो E इज इक्वल्स टू, कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या आएगा सिर्फ आपका यहाँ पर Q नोट तो कैंसिल हो चुके हैं, Q2 Q1 Qn. देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका टोटली डिफरेंट रहेगा, तो समेशन के लिए जो कॉमन आएगी चीज 1/4 pi epsilon naught. नाउ समेशन I is equals to, from which we have to start it 1 to n. I is equal to 1 up to n and Q 1 2 n. So it will be your Qi upon R/N/P 1P 2P, that is, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, R/I/P square and R/I/P with the gap. It will be your formula for the electric field due to the system of charges. आई होप आप लैंग्वेज लिख लेंगे इसमें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट विल बी योर थर्ड, इट विल बी योर फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लिए वो इमेजिनरी ही रहेगी जब तक आपको वो दिखाई ना जाए. मैं आपसे कहने लगूँ इन दोनों चार्जेस के बीच में ये भी एक चार्ज है या फिर ये भी एक चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो आप कैसे बताएंगे उस चीज़ को. तो ये एक्चुअली आपका
पिक्टोरियल कह सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मतलब पिक्चर कंपोजिशन है। इसमें आप ड्रॉ करते हैं, जैसे आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में भी आप बनाते हैं, तो कोई भी परसेप्शन है एक्चुअली आपका, मतलब जिसमें आप ड्रॉ करके बताते हैं कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तब आप मेरी चीज़ से, मेरी बात से एग्री कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इस फील्ड में इस बॉडी की वजह से ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के लिए जहाँ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव के लिए उसकी अपोजिट हो जाती है। अब इसको हम और डीपली कंसीडर करेंगे, यहाँ पे डीपली इसको डिस्कस करेंगे। तो कम टू द मेन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन, इट इज द इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है कि एक्चुअली आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, शोइंग इट्स डायरेक्शन, जहाँ पर आप उसकी डायरेक्शन को भी बता सकते हैं थ्रू द टेंजेंट, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब तक आप उसे ड्रॉ करके कोई एक इमेज नहीं देंगे, कोई एक शेप नहीं देंगे, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। एंड इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, और उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ठीक है, तो ये आपका एक इमेजनरी क्या हो गया, इमेजनरी आपका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्चुअली ये चीज़ आप कैसे, एक चीज़ और या और मेथड भी हम लगा सकते हैं इसमें। एक्चुअली कॉन्सेप्ट कैसे आप स्टार्टिंग करेंगे इसकी, या कैसे आप सोचें कैसे अराइज हुआ है क्वेश्चन। जैसे अगर हम सोचें एक आपका पार्टिकल है, जिस चार्ज है, जिस चार्ज पे फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज की वजह से, तो वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका चार्ज है, उस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये क्या करेगा, जब तक इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगती रहेगी तो ये मूव करता रहेगा। दैट मीन्स द पाथ अलोंग विच, वो पाथ जिसमें चार्ज अलोंग विच दिस चार्ज वुड मूव, द पाथ अलोंग विच the charge would move will be a electric field line। मतलब किसी चार्ज पे जब फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, और जिस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, वही डायरेक्शन या वही पाथ की, जो अगर हम इसको बना दें, इस पाथ को एक ड्रॉ कर दें, उसके पाथ को ड्रॉ किया है हमने, मतलब आपको यूज़ करना है, तो जब आप इस पाथ को ड्रॉ करेंगे तो यही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पाथ ड्रॉ कर दिया है आपका, अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो चार्ज है जिसकी वजह से आपने किया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो draw a tangent here, your charge is present here, your charge is present here, and the direction of field lines की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव चार्ज Q है, यहाँ पर इसको कहीं पे नेगेटिव चार्ज Q मिल जाए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगी, ये फर्दर आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब वही आगे नहीं जा पाएंगे। और यहाँ दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर वो आकर के रुक जाएंगी। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आप अगर आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया होगा, कुछ हद तक मतलब काफ़ी सिमिलर है, मे बी कोई पॉइंट डिफरेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के वो कहाँ पर एंड होंगी, नेगेटिव चार्ज पर। क्लियर? सो प्लस Q टू माइनस Q। अब नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या होंगी इसकी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर दी कंटिन्यूस कर्व, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी वो कंटिन्यूस कर्व होती हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं। दैट मीन्स ये जो लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और ये देखिए, एंड स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट दी नेगेटिव चार्ज, और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे और आगे नहीं जाएंगे, इट विल नॉट गो टू द फर्दर, वो आगे इन फील्ड जो लाइन्स है आपकी वो आगे नहीं जाएंगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड प्रॉपर्टी, दीज आर ऑलवेज स्मूथ कर। देखिए ये हमेशा आपकी क्या होंगी, स्मूथ कर ही होंगे, कभी भी ये जो आपके यहाँ दिखेंगे आप कभी इसको ऐसे नहीं कह सकते, बीच में से इस टाइप से आपका ब्रेक नहीं हो सकता, ये हमेशा एक स्मूथ कर्व की तरीके से ही आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दीज आर दी ऑलवेज स्मूथ कर्व एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेंजेंट मतलब अगर आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, फॉर एग्जांपल ये आप स्मूथ कर्व है, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस चार्ज की इस टाइम पर जहाँ भी वो प्रेजेंट है। ठीक है,
So these are the always smooth curve and tangent at any point gives direction of electric field. Now the next property is two lines never cross each other. देखिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में था। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करके एक ही चार्ज की दो डायरेक्शन नहीं शो करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, फिलहाल हम सोचें इसी पॉइंट पर आपका चार्ज प्रेजेंट है, तो ये आपकी टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए अगर हम कंसिडर करें इसी यहीं पर आपका चार्ज प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही चार्ज पर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दो लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज़ योर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस पर, मतलब पूछ लिए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ योर फोर्थ प्रॉपर्टी? क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब जहाँ पे क्राउडिंग शो करेगा आपकी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा क्राउडिंग होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पर क्राउडिंग नहीं होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो पॉइंट पर, एक पॉइंट आपका ये होगा और एक पॉइंट आपका यहाँ पर आप कंसीडर करें, तो आप अगर यहाँ पे रिंग सोचते हैं तो इस रिंग में यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है? 1 2 3 3। अगर आप इसको ऐसे लें, 3 नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास आउट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका इस रिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप इस रिंग को सिमिलरली इस कंडीशन में रखें तो यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेस स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। दैट मीन्स जिस पार्ट से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होगी, क्योंकि आपने एक रिंग कंसीडर किया है यहाँ पे, तो इस रिंग में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी? 3। तो यहाँ पे फील्ड जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। क्राउडिंग जहाँ पर ज़्यादा होगी और जहाँ पे क्राउडिंग नहीं होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, सॉरी प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद आपके डिफरेंट शेप के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव पॉइंट के लिए, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के लिए, ये भी आप डिस्कस करें। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या पिक्टोरियल कंपोजिशन रहेगा? फर्स्ट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सो वी नो दैट, आपको पहले ही बताया गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा ना। outward, and for the negative charge inward, नॉर्मली आउटवर्ड एंड नॉर्मली इनवर्ड। देखिए डायरेक्शन यही होती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाती है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। फॉर द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स नॉर्मली आउटवर्ड एंड नॉर्मली इनवर्ड। नाउ positive point charge and negative point charge, two equal and opposite charges, two equal and opposite, that means one is positive and other is negative। देखिए according to this what will be the direction? Positive to negative, clear? Continuous smooth curve and it will be the direction, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप सिंपल लाइंस नहीं बनाएंगे विदाउट एरो, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपकी, ठीक है। कर्व का मतलब यहाँ पे जो बताए लाइंस की जब बात हो रही है, सिंपल आपको लाइन सेगमेंट नहीं बनाना है, एरो ही शो करता है डायरेक्शन को, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो विदाउट एरो अगर आप बनाएंगे तो इसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं रह जाएगा। सिर्फ अगेन, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस लाइक दिस। नाउ सिंपली अगर देखिए दो आपके स्मूथ करवा चुके हैं तो पॉजिटिव से क्या बताया हुआ है? आउटवर्ड, तो ये आपके आउटवर्ड के लिए होगा, ठीक है।
नेगेटिव के लिए आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नेगेटिव में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या करेंगी, एंटर करेंगी। दैट मीन्स अगर आप सोच के देखिए पॉजिटिव यहाँ पर आपका आउटवर्ड, देन इट इज इनवर्ड फॉर दी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। नाउ टू इक्वल एंड सेम चार्जेस, दैट मीन्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो इनकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो आपकी स्टेट जा ही नहीं पाएंगी। ये इस टाइप से ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको इस टाइप से बेंड करेगा, सिमिलरली ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इसको बेंड करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रक्चर हो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो आपकी कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर जो इनके पास लग रहा है लेटरल फोर्स, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स, ये भी इस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये इनको जाना इस टाइप से था तो उसने फोर्स लगाया, इस टाइप से बेंड हो गया। सिमिलरली इसको भी इस टाइप से जाना था तो उसने यहाँ पे फोर्स लगा दिया। दैट्स व्हाई इनकी जो स्ट्रक्चर हो गई वो इस टाइप से हो गई है। तो ये क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, लेटरल फोर्स है यहाँ पर इनका, ये इस वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बन जाती है। अब यहाँ पर जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाई है सिमिलरली, बाकी तो आपको पता ही, आप बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे भी नहीं यहाँ पर। इनकी स्ट्रक्चर आप ऐसे ही रखें क्योंकि ये बेंड हो गए हैं रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से। अगेन एरो का आप ध्यान रखेंगे, आउटवर्ड ही आपको शो करना है क्योंकि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम देखें तो आउटवर्ड ही रहेगी इसकी डायरेक्शन, और जब इसके लिए आउटवर्ड रहेगी और यहाँ पर लेटरल फोर्स आपका एक्ट कर ही रहा है। ठीक है, फॉर दिस नाउ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर है। सो अगर आप इसकी वजह से सोचेंगे पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड ही है ना, सो नॉर्मली आउटवर्ड, सिमिलरली। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। Now your new topic will be electric dipole, so we will discuss this topic in the next video. आपके दो टॉपिक्स बीच में रह गए थे तो आपको ये दो टॉपिक, एक्चुअली इसका सीक्वेंस आपकी बुक्स के मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें पहले आनी चाहिए, देन आफ्टर दिस वी विल डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो प्लीज़ वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।